अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुन ले सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चंद दिन पहले ही विष्णु गुप्ता की जानिब से, जो कि हिंदू सेना नामी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, इनकी जानिब से अजमेर दरगाह को लेकर एक पिटीशन डाली गई थी कोर्ट में। अब विष्णु गुप्ता की नज़र दिल्ली की जामा मस्जिद के ऊपर भी पड़ चुकी है। ये लेटर विष्णु गुप्ता की जानिब से लिखा गया है। क्या लिखा है इस लेटर में, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। आज हिंदू सेना ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर को एक पत्र लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उन सीढ़ियों में मूर्तियों को दाबा है। और हम चाहते हैं कि सर्वे हो तो सारी सच्चाई ये सामने आए कि औरंगजेब बहुत क्रूरता से उसने हमारे मंदिर तोड़े। लोग जानते तो हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, तो बहुत क्रूरता से मंदिर तोड़े। देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ वहाँ है और हम चाहते हैं कि मूर्तियाँ बाहर निकले, उनका संरक्षण किया जाए और वो दोबारा पुनः मंदिर में स्थापित हो। और औरंगजेब नामे में खुद लिखा है कि औरंगजेब ने कि उन्होंने जोधपुर उदयपुर की श्री कृष्ण भगवान की मंदिरों को तोड़ा है और भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है। और उदयपुर जोधपुर के मंदिर तोड़कर बैलगाड़ी से उन मूर्तियों को दिल्ली के लिए रवाना किया है और दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उनको लगाया है। दिल्ली की जामा मस्जिद काफी बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सीढ़ियाँ किस तरह से नजर आ रही हैं। और महाराणा प्रताप सेना नाम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अजमेर दरगाह को लेकर एक वीडियो रिलीज कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है वो लोग जब अजमेर दरगाह को जा रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन रह रहा वो भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार और आप सभी को प्रणाम। अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। इस विषय पर 31 जनवरी 2024 को मैंने याचिका लगाई थी। अभी विगत दिनों अजमेर के विषय को लेकर न्यायालय ने जो तारीख दी है 20 तारीख, हम भी आज अजमेर में इसको फाइल करने वाले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उदयलाल बंजारा वहां पत्रकारों से रूबरू भी हो रहे हैं। सुरक्षा के मानकों और दृष्टि से मैं भी अजमेर, मेरा कार्यक्रम है, मुझे आज वहां पर करना था, मैं यहीं पर हूं, लेकिन किसी कारणवश मैं मीडिया के साथियों से नहीं मिल पा रहा हूं सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। इस पे महाराणा प्रताप सेना कई वर्षों से प्रयास करती आई है, मांग करती आई है, चाहे वह गहलोत सरकार हो, चाहे वर्तमान भजनलाल जी की सरकार हो। और हमने 7800 किलोमीटर की जन जागरण यात्राएं भी की है। अभी जो बात चल रही है गरीब नवाज की बारगाह में सर्वे करने का बोलना, उस पर क्या बोलोगे आप? देखो जी, जिसने ये सियासत है, सियासत को मैं मानता नहीं। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में मैं मानता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। आज तक बाहर रास्ते में गेट पे किसी को ये नहीं बोला कि तू मुसलमान है तू अंदर आ, हिंदू है तू बाहर जा। ये तो आज तक सुना नहीं है। ये ऐसा दरबार है जहाँ जो भी आया झोली भर के गया। यहाँ से मिलता है, यहाँ से तो सौदे ही नहीं है। बेशक बेशक। जिनमें हमने आपको ये शाही मस्जिद का वीडियो बताया था, इसको लेकर वकील साहब का और एक अपडेट आया है। देखिए, आज हमारी एप्लीकेशन है 7-11 की, थोड़ी नीचे करना जी। हाँ, हमारी एप्लीकेशन है 7-11 की, उस पर बहस हुई। 7-11 का प्रोविजन बता दूं, 7 रूल 11 CPC का है। उसमें कई प्रोविजन है। उसमें मेन प्रोविजन जो है कि प्लेंट रिजेक्ट होगी अगर उसमें कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है। और दूसरी बात, अगर दावा कानून से बाधित है तो प्लेंट रिजेक्ट होगी। तो इसी पे हमारी बहस हुई और उस पे ये हुआ कि साहब इन्हें न तो दावा दायर करने का हक है, ना इन्होंने प्लेंट में कहीं हमें काज ऑफ एक्शन दिखाया है। और 1991 के एक्ट से, वक्फ एक्ट से और सेवरल प्रोनाउंसमेंट SI का सेक्शन 20 हो, उससे भी बात करता है। और सेवरल प्रोनाउंसमेंट है सुप्रीम कोर्ट वगैरह के कि ये इस तरह के है, तो 7-11 रिजेक्ट होगी ताकि कोर्ट का समय बर्बाद ना हो, निप इन द बट हो। 7 मुकदमा चलने से पहले ही प्लेन रिजेक्ट कर दी जाए। वादी पक्ष का कहना है कि लगातार एक ही बात को जो है मुस्लिम पक्ष रख रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं?
अरे जो हमारा में है, हम तो देखिए कानून है वही कहेंगे, जो हकीकत है वही कहेंगे, और जो गलत होता है उसके पक्ष बदलते रहते हैं। जो आदमी सही है वो एक बात है वही कहता रहेगा, वो हमेशा उसकी बात में कोई जिनकी बात 10-12 को है 10 दिसंबर की। थैंक यू। एडवोकेट भानु प्रताप का भी एक वीडियो सामने आया है जहां पर ये दरगाह और मस्जिदों के ऊपर जो क्लेम किया जा रहा है इसको लेकर एक बयान दिए हैं। किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुन ले सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर, और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून कह रहा अबे विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू, या तेरे जैसे जितने भी हैं कि कानून से बड़े हैं? वो क्या देश कानून से चलेगा या तेरे सपने से चलेगा या किसी के सपने से चलेगा? हर कोई आके खड़ा हो जाता है। और आज सरकार है वहां, जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये विष्णु शंकर ऐसे जितने भी हैं ये किस बिल में घुस जाएंगे ना पता भी नहीं लगे। ये कानून पढ़ ले, काला कोट पहनने का ना, इसे कानून को पढ़ ले, बता देगा कानून क्या है। शासन प्रशासन की बिल्कुल आत्मा मर चुकी है, मन मस्तिष्क बिल्कुल उसमें कूड़ा भरा हुआ है। एक बेटी को ले गए और वो कह रही कि उस औरत को भी ले जा रहे थे लेकिन उसका बच्चा छोटा था तो उसको छोड़ के कभी इसे रहने दो, इसका बच्चा छोटा है। मतलब इस कदर बेशर्मी, उनका क्या कसूर है ये पुलिस वाले कह रहे हैं। और जो एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है वो कह रहा कि हमें ये कहा कि तुम्हें बचने का यही है। पुलिस वाले ये क्या कहेंगे उनको धमकी देके कि तुम्हारे बचने का यही है कि 10 लोगों के नाम बताओ और कंप्लेंट तुम्हारी तरफ से होगी, तुम्हारी तरफ से कंप्लेंट होगी, यानी फर्जी कंप्लेंट करा रहे हो। और जब एसएसपी से वो पूछ रहा तो एसएसपी कह रहा कि 7 एफआईआर हुई है। अरे घटना एक है तो 7 एफआईआर कैसे होंगी भाई? और उसमें ये मजेदार बात बता रहा कि 4 एफआईआर जो हैं वो लोगों की तरफ से हैं और 3 एफआईआर पुलिस की तरफ से हैं। और एक और आपने देखा होगा उसी वीडियो में एक बात है कि जो जिस शाही मस्जिद पर झगड़ा हुआ है, एक लड़के को गोली वहां नहीं मारी गई, एक लड़के को दूसरी जगह मारी गई। कैसे मारी गई? दूसरी जगह झगड़ा तो वहां हो रहा था। क्या ये सारे सवाल नहीं है? क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? लोगों को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं और पुलिस वालों को भी चोट लगी, ये घटना जिसके लिए कलेक्टर, एसएसपी, ये सारे लोग जो, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो अदालत जिसने आदेश किया सर्वे का। लेकिन अब कोर्ट में से कहा जा रहा है कि जो एएसआई है, एएसआई के अनुसार तो उस जामा मस्जिद में एएसआई के अंडर आता है तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन हुए हैं। मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं है भाई। नहीं, अब तो आप जो चाहे तर्क दे दो आप भाई, तर्क आपके हैं। क्या बाकी जो लोग हैं उन्होंने जाके देखा है कि तुम जो कह रहे हो? ये तो डिटेल जांच का विषय है, चर्चा का विषय है। दिखा भाई तेरे पास क्या सबूत है? वो तो नहीं है ना। और जब आप हो भी रही है, माना आप सर्वे कर रहे हैं, तो रिपोर्ट आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं आप? तो आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।